हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे पादप रोग विज्ञान है, उसका कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन यानी परिचय, दूसरा हमने पढ़ा था शब्दावली, और एक हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप के जो पैथोजन है वो। तो उनमें से पहला हम पढ़ेंगे, उसका नाम है कवक, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फंजाई, फंजाई, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं कवक। अब हमने कहा कि सबसे पहले हम कवक के बारे में क्या जानते हैं। कवक है उनके, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन का अर्थ यहां पर क्या है, परिचय। अब पहली बात तो ये है कि हमसे कोई पूछे कि कवक है उनकी स्टडी क्या कहलाती है, तो जैसे हमने यहां पे लिखा स्टडी ऑफ फंजाई, अर्थात जो कवक है उसके अध्ययन है उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, और इसको हिंदी में भी हम माइकोलॉजी कहते हैं। अब कई बार आपसे पूछे माइकोलॉजी कैसा शब्द है, तो माइकोलॉजी हमने कहा एक ग्रीक शब्द है। पीछे भी हमने कहा था कि जिनके अंत में वाई आता है वे सारे के सारे ग्रीक शब्द होते हैं, तो यहां पर हमने कहा कि माइकोलॉजी भी एक ग्रीक शब्द है। ये माइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक पहला शब्द है जिसका अर्थ है माइको, जिसको हम बोलते हैं फंजाई या कवक, और दूसरा जो शब्द है इसका अर्थ है लोगोस। लोगोस का अर्थ है स्टडी, या इसको हम बोलते हैं अध्ययन। तो हिंदी में इसको बच्चों क्या कहेंगे, कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं, या स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। इट इज ए ग्रीक वर्ड मेड अप ऑफ टू वर्ड, फर्स्ट माइको एंड सेकंड लोगोस। माइको मीन्स फंजाई एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो कवक है उनके अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। दूसरी बात हमने यहां पे लिखी फादर ऑफ माइकोलॉजी। इसका अर्थ हुआ कि जो माइकोलॉजी है उनके फादर कौन है, जनक कौन है, तो हमने पीछे हमने देखा था इसका नाम था P.A. माइकेली, P.A. माइकेली। हिंदी में भी इसको बोलते हैं P.A. माइकेली। तो पर्सन आपसे दूसरा ये पूछ ले कि माइकोलॉजी उनके फादर कौन है, P. माइकेली है, उसमें हमने कहा इन्होंने अपना जो डिस्क्रिप्शन था उनकी एक बुक थी, और उस बुक का नाम था नोवा प्लांटेरम जेनरा। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया, कवकों का अध्ययन किया। तो प्रश्न पूछे फादर ऑफ माइकोलॉजी P.A. माइकेली, P.A. माइकेली ने कौन सी पुस्तक में, नोवा प्लांटेरम जेनरा, हिंदी में भी इसको नोवा प्लांटेरम जेनरा कहते हैं, नोवा प्लांटेरम जेनेरा। अब दूसरा हमने कहा हमसे पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, इसका अर्थ हुआ मॉडर्न का अर्थ यहां पर आधुनिक। आपसे पूछे कि आधुनिक की माइकोलॉजी है उसके जनक कौन है, तो आधुनिक है जिसका नाम है डी बेरी, डी बेरी, इसको हिंदी में भी कहते हैं डी बेरी। तो डी बेरी है उसको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। अब पर्सन पूछे आपसे कोई फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, इंडियन माइकोलॉजी, तो जो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी यानी भारतीय माइकोलॉजी उसके जनक है, उसका नाम क्या है, तो ये पीछे भी हमने पढ़ा था, इसका नाम है E.J. बटलर, E.J. बटलर, या दूसरा नाम है B.B. मुंडगर। तो इसको तो हम वैसे बोलते हैं E.J., कई बार नाम इसका सीधा बोल देते हैं बटलर या मुंडगर। तो यहां तक हमने देखा कि फादर ऑफ माइकोलॉजी P.A. माइकेली, उनकी किताब का नाम क्या था, नोवा प्लांटेरम जेनरा। तो नोवा जेनेरम प्लांटेरा या नोवा प्लांटेरम जेनरा उनकी पुस्तक का नाम था।
फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन था? डी बेरी। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी उसका नाम था ईजे बटलर या बीबी मुंडगर। अब आपसे कई बार प्रश्न पूछ लें कि फर्स्ट टाइम यूज्ड फंगस नेम, तो पहली बार जो फंजाई उसका नाम है वो किसने दिया? इसका नाम था गैस्पर्ड बोहिन। गैस्पर्ड बोहिन, इसको बोलते हैं गैस्पर्ड बोहिन। तो यहां से पहली बात इसकी स्टडी है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। कवक है उनके अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। दो शब्द है, माइको और दूसरा है लोगोस। माइको मतलब यहाँ पर फंजाई और लोगोस मीन्स स्टडी, यानी कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी मतलब यहाँ पर क्या है कि माइकोलॉजी है उनके जनक P.A. माइकेली, उनकी पुस्तक का नाम नोवा प्लांटेरम जेनरा। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी जिसका नाम है डी बेरी। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जिसका नाम है ईजे बटलर या बीबी मुंडगर, या कई बार सीधा नाम हम ध्यान रख सकते हैं बटलर और मुंडगर है, उसको हम भारतीय माइकोलॉजी उसका जनक कहते हैं। और फर्स्ट टाइम यूज्ड फंगस नेम, सबसे पहले फंजाई उसका नाम देने वाला वैज्ञानिक है, उसका नाम है गैस्पर्ड बोहिन। तो ये तो हमने देखा इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंदर हमने कहा कुछ बात हम और देखेंगे, जैसे कि कैसे इनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो दूसरी चीज हम देखेंगे जो फंजाई है उसके अंदर जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण, अब सामान्य लक्षण में जैसे पहला हम देखते हैं जिसका नाम है हैबिटेट, जिसको बोलते हैं आवास। अब आप सब जानते हो हैबिटेट यानी आवास का अर्थ क्या है कि कौन से स्थान पर ये फंजाई निवास करते हैं या रहते हैं, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। पीछे हमने देखा कि ये सामान्यतः हेट्रोट्रोफिक होते हैं। हेट्रोट्रोफिक का मतलब क्या होता है? विषमपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अर्थात भोजन के लिए ये सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो हमने कहा हेट्रोट्रोफिक है, अर्थात ये क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। दूसरा हमने कहा कि ये जो आवास है उनके अंदर हमने कहा कि ये सामान्य तो क्या हो सकते हैं? या तो एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक का मतलब जलीय वातावरण में रहते हैं कुछ कवक, या हमने कहा कौन से? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? स्थलीय आवास में रह सकते हैं, स्थलीय आवास में। अगला हमने कहा कि मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब क्या है? नम। इसके अलावा ह्यूमिड, ह्यूमिड का अर्थ यहां पर हो गया आर्द्र। इसके अलावा हमने कहा अन्य जैसे सोइल, एयर, वाटर, इन सभी स्थानों पर ये रहते हैं। ज्यादातर हमने कहा कि ये जो ह्यूमस युक्त सोइल होती है यानी ह्यूमस युक्त मृदा, उसके अंदर ये मोर अमाउंट में पाए जाते हैं या ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमने यहां देखा हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब कोई स्थान जहां पर जीव निवास करता है उसको हम हैबिटेट या आवास कहते हैं। ये विषमपोषी होते हैं, भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अर्थात इसको क्या मिलता है? रेडी मेड प्रिपेयर फूड। इसका अर्थ इसको बना बनाया भोजन मिलता है सड़े गले पदार्थों से। ये एक्वेटिक जलीय, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल स्थलीय, नम मॉइस्ट, ह्यूमिड आर्द्र, मृदा हवा और जल है इनके अंदर हमने कहा निवास करते हैं। इसके अलावा जहां पर ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर जो फंजाई है या कवक है उनकी वृद्धि अधिक होती है। जैसे आपने देखा है कि रेनी सीजन, रेनी सीजन मतलब बरसात के मौसम में कवक अधिक
वृद्धि करते हैं बरसात के समय। कई बार हमने कहा कि कवक है उनका अध्ययन करने के लिए हम लेबोरेटरी के अंदर, लेबोरेटरी प्रयोगशाला के अंदर एक अभिरंजक है जिसका नाम है कॉटन ब्लू, कॉटन ब्लू है, उससे माउंट करके हम किसी भी फंगस है उनको माइक्रोस्कोप से उनकी स्टडी कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां हमने देखा हेट्रोट्रोफिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, रेडीमेड प्रीपेयर फूड, इनको बना बनाया भोजन मिलता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। एक्वेटिक जलीय, टेरेस्ट्रियल स्थलीय, इसके अलावा मॉइस्ट, ह्यूमिड, सॉइल, एयर, वाटर, इन या हमने कहा कि सेडी प्लेस, सेडी प्लेस, इसका मतलब छाया वाले स्थानों पर अधिक वृद्धि करते हैं। ह्यूमस युक्त मृदा है उसके अंदर इनकी वृद्धि अधिक होती है। रेनी सीजन के अंदर अधिक मात्रा में कवक पनपते हैं। इनमें से हमने कहा कि कुछ कवक हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ कवक है हमने कहा पैथोजन के रूप में एक्टिविटी करते हैं, रोग फैलाने का काम करते हैं, जैसे दाद खुजली। हमने कहा कि लेबोरेटरी है, कई बार आपसे प्रश्न पूछे कि प्रयोगशाला है उसमें हम फंजाई उसका माउंट किससे करते हैं, तो फंजाई उसका माउंट हम कॉटन ब्लू से करते हैं। कॉटन ब्लू क्या है, एक रिएजेंट है या अभिरंजक है। दूसरा हम इसके अंदर देखेंगे थैलस, जिसका नाम है 2 नंबर थैलस, हिंदी में भी इसको बोलते हैं थैलस, थैलस। अब जैसे नाम से ही पता है थैलस का अर्थ क्या होता है कि प्लांट बॉडी डज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इसका मतलब जैसे यहां पर हमने कहा कि प्लांट बॉडी नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसमें पादप शरीर को हम जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित नहीं कर सकते उसे हम थैलस कहते हैं। तो जैसे हिंदी में अगर आप पूछें कि जब पादप शरीर है उसको हम क्या नहीं कर सकते, जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित नहीं कर सकते, विभेदित नहीं कर सकते, तो उसे हम बोलते हैं थैलस। तो हमने कहा इसका जो थैलस है वो कैसा होता है, या तो हमने पढ़ा था अमीबोइड प्रकार का होता है, या हमने कहा प्लाज्मोडियल प्रकार का हो सकता है, या हमने कहा पैरा प्लाज्मोडियल प्रकार का हो सकता है, या हमने कहा इसमें क्या पाई जाती है स्यूडो पेरेनकाइमेटस, यानी ये क्या हो सकते हैं सूडो पेरेनकाइमेटस ग्रोथ पाई जाती है। और इसके अंदर हमने कहा कुछ जो फंजाई है उसमें मशरूम लाइक ग्रोथ होती है, मशरूम लाइक ग्रोथ। जैसे आपने देखा मशरूम है जिसकी क्या सब्जी बनाने के लिए भी इसको यूज में लिया जा सकता है, इसमें प्रोटीन है, इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। तो हमने कहा कि इसका थैलस है, थैलस का अर्थ यहाँ पर क्या है, प्लांट बॉडी नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, कि जब पादप शरीर को जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं कर सकते तो उसे हम थैलस कहते हैं। ये अमीबा के समान अमीबोइड, प्लाज्मोडियल, इसके अलावा पैराप्लाज्मोडियल, इसके अलावा हमने कहा सूडो पेरेनकाइमेटस, छद्म पेरेनकाइमेटस मास पाया जाता है, और इसमें मशरूम जैसी वृद्धि होती है, यानी कवक है उसका दूसरा नाम हम इसको मशरूम भी कह सकते हैं। तो इसमें हमने कहा इस प्रकार का क्या पाया जाता है, थैलस पाया जाता है। यानी थैलस का अर्थ हमने यहाँ पर देखा प्लांट बॉडी नॉट डिवाइडेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स, यानी पादप शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता तो उसे हम थैलस कहते हैं। और इससे आपसे प्रश्न पूछे कि थैलस कैसा होता है इसमें, तो हमने कहा इसमें अमीबोइड, प्लाज्मोडियल, पैराप्लाज्मोडियल, सूडो पेरेनकाइमेटस मास पाया जाता है और उसमें मशरूम जैसी ग्रोथ होती है। अगला हमने कहा इसके अंदर है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन का अर्थ यहां पर है पोषण। अब पोषण का मतलब हमने कहा कि जिस प्रकार
एवरी ऑर्गेनिज्म है उसको सरवाइव करने के लिए फूड की एसेंशियल होती है, आवश्यकता होती है, ऐसे इनको क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो पीछे हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफिक, एब्जॉर्प्टिव, इसको हम बोलते हैं विषमपोषी, अवशोषी। इसका मतलब पहली बात हमने कहा कि अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, अर्थात ये कैसे होते हैं, सैप्रोट्रोफ होते हैं। सैप्रोट्रोफ है उसको हम बोलते हैं मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी का मतलब कल हमने पढ़ा था, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब हमने कहा, कल हमने पढ़ा था कि जब कोई जीवधारी है वो जीवधारी भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है तो उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं, या कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज सैप्रोट्रोफ। अब हमने कहा कि इसमें जो ये भोजन है ये किसके रूप में, सोल्यूबल सब्सटेंस। इसका अर्थ क्या हुआ कि घुलनशील यौगिक के रूप में भोजन लेते हैं, घुलनशील यौगिक के रूप में। और घुलनशील यौगिक के रूप में कैसे, कि हमने कहा ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, इसके अंदर क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है वो पाए जाते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो इसमें सोल्यूबल सब्सटेंस पाए जाते हैं। दूसरा हमने कहा कि ये जो फूड है उसको एब्जॉर्ब किसके द्वारा कर सकते हैं, तो हमने कहा या तो किसके द्वारा करेंगे, सेल वॉल के द्वारा, या हमने कहा किसके द्वारा करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के। इसके अलावा कुछ है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, होस्टोरिया पाया जाता है। होस्टोरिया का अर्थ होता है यहाँ पर हिंदी में चुस्कांग, यानी चुस्कांग की सहायता से भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। तो पहला हमने कहा हेट्रोट्रोफिक एब्जॉर्प्टिव, यानी विषमपोषी अवशोषी, यानी भोजन खुद नहीं बना सकते, अगर खुद नहीं बना सकते तो भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये मृतोपजीवी होते हैं, सैप्रोट्रोफ होते हैं। सैप्रोट्रोफ का मतलब क्या होता है कि जीवधारी जो भोजन के लिए सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। या ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज सैप्रोट्रोफ। नेक्स्ट, ये हमने कहा कि सोल्यूबल सब्सटेंस यानी घुलनशील यौगिक है उनको भोजन के रूप में लेते हैं। इसमें हमने कहा क्या, डाइजेस्टिव एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम पाए जाते हैं। ये फूड एब्जॉर्ब किससे करते हैं, सेल वॉल से या सेल मेम्ब्रेन से। ये हमने कहा किसके, बाह्य इन्वायरमेंट के द्वारा, इन्वायरमेंट के अंदर, वातावरण के द्वारा। कुछ है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, चुस्कांग पाए जाते हैं, उनकी सहायता से हमने कहा भोजन को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अब हमने कहा कि इसमें जो पोषण हमने पढ़ा कि ये पोषण है मुख्यतः 3 प्रकार का हम पढ़ेंगे यहाँ पर, 3 टाइप का। पहला जैसे पोषण है उसमें हमने कहा 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई में 3 प्रकार का हम यहां पर पोषण पढ़ेंगे। पहला है, इसका नाम है पैरासाइट, और पैरासाइट को हम बोलते हैं परजीवी। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे सैप्रोट्रोफ, जिसका नाम है सैप्रोट्रोफ, इसको बोलते हैं मृतोपजीवी। और तीसरा हम पढ़ेंगे जिसका नाम है म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस,
या जिसको हम बोलते हैं सहजीवी। तो आपसे प्रश्न पूछे हैं कि कितने प्रकार से हमने कहा इनमें पोषण होता है। पहला पैरासाइट परजीवी, दूसरा सेप्रोट्रोफ मर्तोपजीवी, तीसरा सिम्बायोसिस सहजीवी। अब आपसे प्रश्न पूछे कि बेटा परजीवी क्या होता है, कि पीछे भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका अर्थ यहां पर क्या हुआ बेटा, इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई जीवधारी अन्य जीवधारी से भोजन प्राप्त करता है, या अन्य जीवधारी से, या अन्य जीवित जीवधारी से भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम परजीवी कहते हैं। अब हमने कहा दूसरी बात यहां पर ये भी है कि पैरासाइट है वो हमने कहा क्या करते हैं, ग्रोज करते हैं, ग्रोज मल्टीप्लाई, यानी ग्रोज यानी वृद्धि करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन और ऑन बॉडी ऑफ होस्ट, यानी परपोषी है उनके शरीर के या तो अंदर या शरीर के ऊपर। तो पैरासाइट क्या, यहां पर हमने पढ़ा ग्रोज मल्टीप्लाई इन और एन बॉडी ऑफ होस्ट, यानी इनके अंतर्गत ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। दूसरा हमने कहा कि ज्यादातर जो पैरासाइट हैं, पैरासाइट आर पैथोजन, यानी ज्यादातर जो पैरासाइट है वो पैथोजन प्रकार के होते हैं। तो पैरासाइट का अर्थ ये हुआ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जब कोई जीव है धारी है वो अन्य जीवी जीवधारी से भोजन प्राप्त करता है तो उसे हम परजीवी कहते हैं। परजीवी क्या करता है कि होस्ट है या परपोषी उन पर वृद्धि करता है और उनका गुणन होता है। और पैरासाइट ज्यादातर हमने कहा कैसे नेचर के होते हैं, पैथोजन नेचर के होते हैं, यानी ज्यादातर कैसे होते हैं, पैथोजन प्रकार के होते हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर पैरासाइट है उनके भी हम अनेक टाइप पढ़ेंगे। तो पैरासाइट है वो हमने कहा कि 3 प्रकार के पढ़ेंगे। जो ए है इसका नाम है ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेट पैरासाइट है इसको बोलते हैं अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी इसका अर्थ यहां पर क्या है कि जो सामान्यतः पैरासाइट